औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे और एक पॉलीमर जिसका दैट इज़ हमने लास्ट टाइम किया था ये पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन। नाउ वी हैव अनदर पॉलीमर दैट इज़ PVC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो इसके बारे में हमें पढ़ना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। द मोनोमेरिक यूनिट, इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ PVC इज विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, it is prepared by heating vinyl chloride in an inert solvent like carbon tetrachloride, CCl for carbon tetrachloride, in the presence of dibenzoyl peroxide, जिसका मैं यहाँ पे C6H5CO2O2 डाइबेंजोइल पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? पहले तो मोनोमेरिक यूनिट लेना है हमें। दिस इज आवर मोनोमेरिक यूनिट। सॉरी, यहाँ पे डबल बोन आना चाहिए। हाँ, दिस आवर नी एन टाइम्स लेना है विनाइल क्लोराइड, जिसको हमें हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइबेंजोइल पेरोक्साइड O2 पेरोक्साइड ये कैटलिस्ट का काम करेगा, which results in the formation of CH2CHCl n times। ये हो गया हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। PVC is horny material होता है। It is electrical insulator होता है, resistant to chemicals as well as heat से resist कर सकते हैं। इसका यूज इज सो इट इज used for making रेनकोट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक बॉल्स बनाने के लिए, हार्ड बेग्स बनाने के लिए, HARD हार्ड बेग्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स के लिए, CORDS रिकॉर्ड्स के लिए, पॉलीविनाइल शीट्स के लिए, पाइप्स के लिए, PIPES पाइप्स के लिए ना, या वाटर पाइप्स के लिए एक्स्ट्रा। ऑल दीज के लिए हम क्या करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं हार्ड इस केस से। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स वो पॉलीविनाइल हार्ड होमच हॉर्नी मटेरियल, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, रेजिस्टेंस केमिकल एज वेल हीट के लिए रेजिस्ट कर सकते हैं, यूजेस रेन कोट्स, प्लास्टिक बॉल्स, हार्ड वेक्स, टॉयज, ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स, PVC शीट्स के लिए, वाटर पाइप्स, इन सबों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब नेक्स्ट वी हैव यंग पॉलीमर जिसके बारे में पढ़ना है, दैट इज टेरिलीन पॉलीमर के बारे में। अब इसका प्रिपरेशन के लिए जो टेरिलीन होता है, टेरिलीन ये होता है, अब ये सारे जहाँ अभी तक जो हो रहा था वो सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन से हो रहा था। टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन polymer which is obtained obtained by the condensation reaction reaction between ethylene glycol and terephthalic acid, which act as monomeric units, ठीक है। देखो टेरिलीन जी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जो किस तरीके से बनता है, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होने की वजह से बनता है, जो एज ए मोनोमेरिक यूनिट का रोल यहाँ पे एक्ट करता है फॉर टेरिलीन के लिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज कैरीड एट 425 और 425 से लेके 475 केल्विन तक ये टेम्परेचर रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक कैल्शियम एसीटेट के प्रेजेंस में, हम इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन दिखाती हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है। हमने क्या लिया, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल इस तरीके से दिखाते हैं, CH2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2OH, इसको ये हो गया हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या लिया था, टेरिथैलिक एसिड, जिसको इस तरीके से दिखाते हैं COOH, ये एन टाइम्स, ये भी एन टाइम्स हम ले लेंगे। तो चीजें लगा टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, हो गया ये। और इसका हम टेम्परेचर कितना रखा था, 420 से 475 केल्विन पे, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस जिसमें हमने लिया था CH3COO एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, इसमें से क्या निकल आएगा, वाटर, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी O आना चाहिए n टाइम्स। दिस इज नोन एज टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड के साथ मीडियम नुची विंचादो प्लस वाटर, n टाइम्स वाटर इसमें से निकल जाएगा,
n टाइम्स वाटर निकल के कंडेंसेशन पॉलीमर यानी आते हैं स्पिन की, उसमें बाय प्रोडक्ट भी निकलेगी। यहाँ पे वो n टाइम्स वाटर निकलेगा, n टाइम्स टेरिलीन बनेगा, किससे, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथाइलिक एसिड के साथ। ये दोनों ऐसे मोनोमेरिक यूनिट होंगी किसके लिए, टेरिलीन के लिए। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स and uses. It is an important synthetic fiber होता है, fiber which is highly resistant to wetting ड्यू टू वेट बिल्कुल नहीं होता, ड्यू टू लो मॉइस्चर, MOISTURE, ड्यू टू लो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर की वजह से, एब्जॉर्बिंग पावर, POWER पावर, ठीक है। यहाँ ठीक, इट इज आल्सो रेजिस्टेंट to the action of chemicals, pests। अब इसका यूजेज जो है, मेकिंग क्लॉथ्स, वॉश एंड वियर फैब्रिक्स में, यहाँ समर, जिसका मतलब दैट इज समर सूट, समर सूट्स बनाने के लिए, साड़ीज बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, सॉक्स, इन सबों के लिए, SOC के सॉक्स एट्सेट्रा, इन सबों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम इसको सीट बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा। ये हो गया हमारे पास, सॉरी बेटा, देखो हमने क्या यूजेस में लिखा, मेकिंग वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, जिसमें क्या क्या जाते हैं, समर सूट्स, साड़ीज, शर्ट्स, सॉक्स एक्स्ट्रा, ये सारा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेरिलीन का, देन सीट बेल्ट वगैरह इससे बनाता है। हो गया ये हो गया हमारे पास टेरिलीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी पॉलीमर्स पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।